हम लोग आज निकले हैं नैनीताल के सफ़र पे। हमारी ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी है, जो आपके सामने ये जो ट्रेन जा रही है हावड़ा टू काठगोदाम एक्सप्रेस, बाघ एक्सप्रेस, ये हमारी ट्रेन है और स्टेशन पे आ चुकी है। और मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, हम तीनों लोग निकल रहे हैं नैनीताल के सफ़र पे। यहाँ से काठगोदाम, फिर काठगोदाम से नैनीताल, नैनीताल से मुक्तेश्वर धाम, मुक्तेश्वर धाम से फिर जागेश्वर धाम, और जागेश्वर धाम से फिर हम लोग वापस अल्मोड़ा होते हुए कौसानी जाएंगे। तो इस पूरे सफ़र में मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। हम लोग निकल रहे हैं काठगोदाम के लिए। ये बाघ एक्सप्रेस है जो गोरखपुर से शाम को 6 बजे निकलती है गोरखपुर से, और कल सुबह काठगोदाम हम लोगों को 9:30 बजे पहुंचा देगी। और मैं आशा करता हूँ कि ये सफ़र हमारा सुहाना रहे, अच्छा रहे। और रात हो चुकी है, लंच डिनर का भी समय हो चुका है, तो हम लोग डिनर करने जा रहे हैं और आपसे मिलेंगे सुबह। तब तक के लिए बाय बाय। ये हम लोग लाल कुआं जंक्शन पहुँच गए हैं इस समय। अब दोस्तों हम लोग काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। आर्यांश, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है। बहुत अच्छा। यहाँ से नैनीताल 34 किलोमीटर है, रानीखेत 83 किलोमीटर और अल्मोड़ा 86 किलोमीटर है। अब हम लोग काठगोदाम जंक्शन बस पहुँचने ही वाले हैं। और दोस्तों फाइनली हम लोग काठगोदाम जंक्शन पहुँच चुके हैं, अपना लास्ट स्टॉपेज। और फिर उसके बाद अब यहाँ से हम लोग कैब पकड़ के नैनीताल जाएंगे, काठगोदाम जंक्शन। और ये हम लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन, हम लोग पहुँच चुके हैं। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ गई है, बस थोड़ी देर में रुक जाएगी और फिर हम लोग स्टेशन के बाहर निकलेंगे और कोई प्राइवेट कैब या टैक्सी पकड़ के नैनीताल के लिए रवाना होंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं नैनीताल। दोस्तों हम लोग काठगोदाम स्टेशन पे उतरे हैं और हम ऑटो से जा रहे हैं हल्द्वानी बस स्टॉप। वहीं से हम लोग बस पकड़ेंगे और फिर बस से फिर नैनीताल निकलेंगे। टैक्सी स्टैंड हम लोग जा रहे हैं, सॉरी, हम लोग टैक्सी स्टैंड जा रहे हैं और वहीं से टैक्सी पकड़ के फिर नैनीताल निकलेंगे। तो इस समय हम हल्द्वानी में खड़े हैं और काठगोदाम से ये 6 किलोमीटर दूर है टैक्सी स्टैंड। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप काठगोदाम से टैक्सी पकड़ते हैं तो आपको 600 रुपया शेयर्ड टैक्सी पड़ेगा, 2 लोगों का 600 रुपया। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाना चाह रहे हैं तो 1250 रुपये पड़ेंगे आपको नैनीताल तक। लेकिन हमारे एक ऑटो वाले भैया थे जहाँ से हमने ऑटो लिया काठगोदाम से, और फिर ऑटो वाले ने बताया कि टैक्सी स्टैंड से आपको सस्ता पड़ेगा। तो हम लोग टैक्सी स्टैंड आ गए हैं और यहाँ से मात्र 150 रुपया पर पर्सन के हिसाब से हम लोग नैनीताल जाएंगे, जो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। तो मैं आप सभी को सलाह दूँगा कि आप काठगोदाम अगर उतरें तो कभी स्टेशन के पीछे से टैक्सी ना पकड़ें, आप वहाँ से ऑटो कर लीजिए और टैक्सी स्टैंड आ जाइए, हल्द्वानी टैक्सी स्टैंड। और यहाँ से आप टैक्सी पकड़ सकते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में टैक्सी मिल जाएगी, काफ़ी सस्ती पड़ेगी और बहुत ही बजट में टैक्सी मिल जाएगी और आप नैनीताल आराम से पहुँच सकते हैं। जो हमारे ऑटो के ड्राइवर थे उनका नाम कटवाल जी है। कटवाल जी ने हमें सजेशन दिया, बहुत ही अच्छे भले मानस आदमी थे वो, और उन्होंने ही ये टैक्सी जो है हम लोगों को बुक करके दी है। और हम लोग बस कुछ ही देर में यहाँ से 34 किलोमीटर नैनीताल है और
लगता है 1 या 1.5 घंटे में हम लोग नैनीताल पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे नैनीताल में। फाइनली हम लोग नैनीताल के लिए निकल चुके हैं। शेयर टैक्सी दोस्तों इस समय लगभग 10:30 हो रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने टैक्सी ली है हल्द्वानी टैक्सी स्टैंड से। 150 रुपये में प्रति व्यक्ति के हिसाब से टैक्सी मिली हम लोगों को और हम लोग नैनीताल के रास्ते में हैं। आप देख सकते हैं ये नैनीताल के सुंदर नज़ारे। ये है नैनीताल झील। हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं और बस अभी जस्ट हम लोग अपनी कार से उतरे हैं और अब जा रहे हैं रूम सर्च करने और फ्रेश होके फिर आप लोगों को हम नैनीताल का पूरा दर्शन कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। दोस्तों फाइनली हम लोग नैनीताल पहुंच गए और आज तारीख है 15 अक्टूबर 2021 और सुबह का समय हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं हमारे ड्राइवर के साथ हिमालयन व्यू पॉइंट देखने। तो बने रहिए हमारे साथ और अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे हिमालय की चोटियाँ। थैंक यू। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हिमालयन व्यू पॉइंट पे। मैं आपको अब हिमालय के दर्शन कराने जा रहा हूँ। दिल थाम के बैठिए। ये देखिए हिमालय। हम लोग हिमालयन व्यू पॉइंट पे इस समय जूम करता हूँ। पीछे तिब्बत है और यहाँ पे दोस्तों आप पहाड़ी वेशभूषा में अपनी फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे पहाड़ी कपड़े टंगे हुए हैं। तो आप यहाँ के जो परिवेश है, यहाँ का जो रहन सहन है, उसके अनुसार आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और ये देखिए हिमालय का नज़ारा कितना सुंदर, कितना अद्भुत, एकदम दिल खुश हो जाएगा आपका। दोस्तों अब हम हिमालय के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं ऐसे पॉइंट पे जहाँ से नैनी लेक एकदम मैंगो के शेप में दिखता है। तो हम लोग जा रहे हैं, हमारी वाइफ है और मेरा बेटा आर्यांश, हम लोग जा रहे हैं साथ में अब ऐसे पॉइंट पे जहाँ से नैनी झील मैंगो के शेप के आकार में दिखता है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों हम पहुँच आए हैं मैंगो लेक। यहाँ से बिल्कुल नैनी झील एकदम मैंगो के शेप में दिखता है, आप देख सकते हैं। जब मैं 15 साल की एज में यहाँ पे आई थी तब मुझे बताया गया था कि इस झील में माता सती की आँख गिरी थी, इस वजह से इसका नाम नैनी झील पड़ा। और इसका स्ट्रक्चर एकदम माता जी की आँख की तरह लगता है, लेकिन अब शायद कल्चर बदल गया है, अब इसको मैंगो लेक बोलने लगे हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी नैनीताल नहीं आए हैं तो एक बार नैनीताल ज़रूर आएँ और यहाँ की ब्यूटी का आनंद लें। नैनीताल बहुत ही खूबसूरत सा शहर है और इसकी पहाड़ी वादियों में आप आकर खो जाएंगे। यहाँ का नज़ारा देखने के बाद अब हम चलेंगे वाटरफॉल का नज़ारा देखने। तो चलिए चलते हैं।
दोस्तों, नैनीताल का मिल्की वाटरफॉल यानी दूधिया झरना पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। कोरोना काल के बाद पर्यटकों की कमी अब धीरे धीरे पूरी हो रही है, जिससे वन विभाग की अर्थव्यवस्था भी सुधर रही है। पर्यटन नगरी नैनीताल से 6 किलोमीटर दूर काला डूंगी रोड में बने मिल्की वाटरफॉल को देखने के लिए पर्यटक खींचे चले आ रहे हैं। इस वाटरफॉल का निर्माण 2005 से शुरू होकर 2006 में पूरा हुआ था। इसके पीछे आईएफएस श्री मनोज चंद्रन, जो तत्कालीन डीएफओ थे, उनकी सोच थी। शुरू में तो ये धीमी गति से पर्यटकों की पसंद बना, लेकिन इसका दौरा करने वालों की पसंद के कारण ये लोकप्रिय होता चला गया। इसका स्रोत है स्प्रिंग है, जिससे सरिता ताल झील में पानी भरता है और वही पानी ओवरफ्लो होकर इसे झरने का रूप ले लेता है। दोस्तों, वन विभाग ने इसे वुडलैंड वाटरफॉल का नाम दिया है, लेकिन इसकी सूरत ने इसे मिल्की वाटरफॉल दूधिया झरना का नाम दे दिया। झरने में प्रवेश के लिए 5 वर्ष से ऊपर आयु के व्यक्ति के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट रखा गया है। आरक्षित वन क्षेत्र होने के कारण यह वन विभाग के अंडर में आता है। बरसातों में बेहद खूबसूरत लगने वाले इस वाटरफॉल ने वर्ष 2019-20 में पर्यटकों से लगभग 90 लाख रुपया कमाया था। फॉल में प्रवेश करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें कोरोना काल के कारण कुछ अन्य नियमों को जोड़ा गया है। पर्यटक यहां आना बहुत पसंद करते हैं और दोबारा आने की बात करते हैं। ये है दोस्तों लवर पॉइंट, और इस समय हम लोग लवर पॉइंट पे खड़े हैं। बहुत ही मनमोहक और बहुत ही एडवेंचरस व्यू है। आप देखिए यहाँ पे, एकदम आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए अगर नैनीताल आए हैं तो। और ये है हमारी मोहतरमा, ये हमारा छोटा सा बच्चा, ये भी आया है। और देखिए सारे कपल्स यहीं आ रहे हैं लवर्स पॉइंट पे। दोस्तों, हम लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट, ये दोनों स्थान एक ही जगह हैं। और यहाँ से घूमने के बाद अब हम इको केव गार्डन चलेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे सारी जानकारी इको केव गार्डन के बारे में। चलिए चलते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित इको गुफा प्रसिद्ध गुफा है। यहाँ पहुँचकर एडवेंचर पसंद करने वालों को काफ़ी मज़ा आता है। नैनीताल के फेमस मॉल रोड के पास स्थित यह गार्डन कई गुफाओं का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। साथ ही इसके अंदर एक म्यूजिकल फाउंटेन भी है। झीलों का शहर नैनीताल गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ का बेहतरीन मौसम और पहाड़ों की खूबसूरत टूरिस्ट को काफ़ी पसंद आती है। वैसे तो नैनीताल में देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे नैना झील, स्नो व्यू पॉइंट, टिफिन टॉप, नैना पीक आदि। कुदरत ने नैनीताल की भौगोलिक सुंदरता को खूबसूरत बनाने में जहाँ कोई कमी नहीं की, वहीं ज़मीन के भीतर रहस्यमय गुफाएं पैदा कर रोमांचकारी सौंदर्य भी प्रदान किया है। इको गुफा गार्डन परस्पर जुड़े गुफाओं और बागों का एक समूह है, जो नैनीताल के लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इस बगीचे में 6 भूमिगत गुफाएं हैं, जो सुरंगों के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। ये विभिन्न जंगली जानवरों के नाम पर आधारित होते हैं। इनमें से कुछ गुफाएं इतनी संकीर्ण होती हैं कि लोगों को वहां से निकलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन जो बदले में मज़ेदार और साहसिक कार्य का आनंद देता है। अंधेरे गुफाओं की खोज के बाद शाम में आयोजित होने वाले संगीत फव्वारा शो द्वारा दर्शकों को बधाई दी जाती है। इको गार्डन का प्रबंधन कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाता है। यह पर्यटकों और बच्चों को कई पशु गुफाओं के माध्यम से हिमालयी वन्य जीवन की एक झलक प्रदान करता है। अलग अलग जानवरों के लिए विभिन्न आकारों की गुफाएं एक प्राकृतिक आवास की तरह दिखती हैं। टाइगर गुफा, पैंथर गुफा, चमगादड़ गुफा, गिलहरी गुफा, फॉक्स गुफा और एपिस गुफा। उड़ान इको गुफा गार्डन में गुफाओं के कुछ नाम हैं। बच्चों को इन सूचनात्मक गुफाओं को पसंद है, क्योंकि सभी गुफाएं साहसी और मस्ती से भरी हुई हैं।
इन गुफाओं को पेट्रोलियम लैंप से हल्का किया जाता है। इको गार्डन में एक संगीत फव्वारा भी मौजूद है, लेकिन यह केवल पीक सीजन में ही परिचालित होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं टाइगर गुफा में। हमारा सबसे पहला पड़ाव टाइगर गुफा। लोहे जैसा बन जाते हैं। ये पत्थर की वजह से बन जाता है। इधर से आ जाए, इधर से। ये देखो, ये धातु बन गया है, ऐसा कन्वर्ट इनटू मेटल। ये पत्थर मेटल में कन्वर्ट हो गया है। दोस्तों ये देख सकते हैं, हम टाइगर केव में है और एग्जिट पॉइंट आ गए हैं। एग्जिट पॉइंट दोस्तों, इको केव गार्डन रोमांचकारी होने के साथ साथ बच्चों के लिए भी काफ़ी मुफीद है और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पहुँचकर काफ़ी मस्ती की। मेरे बेटे ने काफ़ी मस्ती की यहाँ पे, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं दोस्तों, अब यहाँ केव गार्डन से निकलने के बाद अब हम लोग जाएंगे नैनी झील और वहाँ पर बोटिंग का आनंद लेंगे। तो बने रहिए। मैं नैनी झील बोटिंग का वीडियो मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में डालूँगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।